भारत दुनिया के नक्शे पर फैला एक ऐसा देश जहां टेलीविजन पर प्रसारित हो रहा एक साधारण क्रिकेट मैच लोगों को अपनी पढ़ाई लिखाई पसंद नापसंद से हटकर क्रिकेटर बनने के लिए प्रेरित कर देता है। एक ऐसा देश जहां रोज हजारों घरों में क्रिकेटर बनने का सपना जन्म लेता है। ऐसे देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बेहतरीन 15 और फिर 11 खिलाड़ियों की सूची में शामिल होना कितना मुश्किल होता है आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन जब आखिर सपनों को साकार करने की जिद पकड़ लें तो सब कुछ हासिल किया जा सकता है। और इस वाक्य को सही करने वाले शानदार लोगों में से एक नाम नीतीश राणा का भी आता है। आज की इस वीडियो में हम इसी खिलाड़ी के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारक टीवी। 27 दिसंबर साल 1993 भारत की राजधानी दिल्ली में गणित प्रोफेसर दारा सिंह राणा और मां सतीश राणा के घर नीतीश राणा का जन्म हुआ था। पढ़ाई लिखाई के माहौल में एक सभ्य परिवार में पैदा हुए नीतीश का मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता था। दारा जी को क्रिकेट खेलने और देखने का शौक था और यह शौक नीतीश राणा के लिए शुरुआती जीवन में पढ़ाई से बचने का बहाना था। और पढ़ाई से इस लुका छिपी के खेल ने नीतीश राणा के अंदर बैठे बेहतरीन खिलाड़ी को बाहर लाने का काम किया था। नीतीश के पिता को अपने बेटे की काबिलियत पर कभी भी शंका नहीं थी, लेकिन अपने साथी शिक्षकों के ताने सुनकर कभी कभी उनको यह भी चिंता होती थी कि कहीं उनका बेटा पीछे न रह जाए। और इसलिए एक दिन नीतीश के पिता ने उनके सामने एक तरफ बैट और दूसरी तरफ किताब रखकर किसी एक को चुनने के लिए कहा। और लगभग हर भारतीय बेटी की तरह झिझकते डरते नीतीश ने बल्ले का हाथ पकड़ लिया। यहाँ से सही मायनों में नीतीश राणा के लिए अपने भविष्य का रास्ता साफ हो गया था, जहां से आगे चलकर उन्हें एक बेहतरीन खिलाड़ी ही बनना था। नीतीश के पिता को भी अब यह महसूस हो गया था कि उनके बेटे ने अपना क्षेत्र चुन लिया है। और अपने बेटे का सपना पूरा करने के लिए नीतीश के पिता उन्हें रोज सुबह मैदान ले जाते और वहां भाग दौड़ और अलग अलग एक्सरसाइज करने को कहते, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उनके बेटे की लंबाई कम न रह जाए। नीतीश ने एक क्रिकेटर बनने की तरफ अपना सफर शुरू कर दिया था। दिल्ली की तरफ से अंडर एज टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के साथ साथ नीतीश आसपास के मैदानों पर भी अपने हुनर को तराशने में लगे रहते थे। और यहाँ से एक बेहतरीन खिलाड़ी बनने के उनके सफर में भारतीय बल्लेबाज गौतम गंभीर का अहम योगदान रहा। गौतम गंभीर से अपनी पहली मुलाकात के बारे में बात करते हुए नीतीश ने बताया कि उनके पिता उन्हें एक अच्छा बल्लेबाज बनाने के लिए कोच संजय भारद्वाज के पास ले गए थे, जहां गौतम गंभीर भी उनके साथ मौजूद थे। समय घबराए हुए नीतीश ने जाते ही संजय भारद्वाज के पैर छुए और एक तरफ अपने पिता के पास खड़े हो गए। संजय भारद्वाज की हाँ सुनने के बाद नीतीश को उनके पिता ने पूछा कि तुम्हें पता है कि संजय भारद्वाज के पास बैठा व्यक्ति कौन था? नीतीश बताते हैं कि वो उस समय तक गौतम गंभीर को नहीं जानते थे और उनके पिताजी उनसे इस बात को लेकर कई दिनों तक नाराज रहे, क्योंकि उन्होंने उस दिन गंभीर के पैर नहीं छुए थे। साल 2008 में जब आईपीएल शुरू हुआ तो नीतीश फिरोज शाह कोटला मैदान पर होने वाले मैचों को देखने जाया करते थे, क्योंकि उन्हें यह दुनिया और यहाँ खेलने वाले खिलाड़ी आकर्षित करते थे। यह आकर्षण ही था जो नीतीश को आईपीएल की तरफ खींचता था। बाकी वो खुद इस लीग का कभी हिस्सा बनेंगे ये उन्होंने सोचा तक नहीं था। साल 2011 से किसी बड़े मंच पर आने का सपना देख रहे राणा को 2015-16 में रणजी ट्रॉफी में पदार्पण करने का मौका मिला और इस बल्लेबाज ने उस सीजन में 50 की औसत से 557 रन बनाकर खुद को साबित किया था। इसी साल विजय हजारे ट्रॉफी में भी राणा अपनी टीम की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज रहे और इतने बेहतरीन आंकड़ों को देखते हुए उन्हें लग रहा था कि अब शायद उनका आईपीएल खेलने का सपना भी पूरा हो सकता है। बहुत जल्द ही वो मौका भी आया जब एक डोमेस्टिक मैच के दौरान राणा के साथी खिलाड़ी ने उन्हें बताया कि मुंबई इंडियंस की टीम ने उन्हें अपने साथ शामिल किया है। मैदान पर रंगीन कपड़ों में डिविलियर्स, सहवाग और गंभीर को देखते हुए बड़े होने वाला एक मध्यम वर्गीय लड़के के लिए इस खबर पर विश्वास कर पाना मुश्किल था, लेकिन राणा को यह भरोसा था कि कड़ी मेहनत और अच्छे परिणाम ख्वाबों को हकीकत में बदल सकते हैं। नीतीश अब रिकी पॉन्टिंग, सचिन तेंदुलकर और रोहित शर्मा के खेमे में आ गए थे, लेकिन पहले 2 सीजन उन्हें मैदान पर उतरने का मौका नहीं मिला। लेकिन एक प्रैक्टिस मैच के बाद उनके दोस्त ने राणा को बताया कि सचिन ने उनसे तुम्हारे बारे में पूछा था, क्योंकि उनको तुम्हारा खेल बहुत पसंद आया था। इस तरह सफर चलता रहा। नीतीश राणा का हमेशा से मानना रहा कि क्रिकेटर एक मजदूर की तरह होता है, उसे रोज कुछ न कुछ अच्छा काम करना पड़ता है। और अपनी इसी बात को आत्मसात करने वाले राणा भी जब भी मैदान पर उतरते हैं उनकी यह कोशिश रहती है कि कुछ न कुछ ऐसा कर दें जो उनको आगे मौका दिलाने के लिए काफी हो। राणा ने अपने डोमेस्टिक करियर में अपनी टीम के लिए बहुत सी ऐसी पारियां खेली हैं जहाँ उनकी टीम को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। 2015-16 सीजन में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले राणा आंध्र प्रदेश के एक मैच में उस समय बल्लेबाजी के लिए उतरे थे जब दिल्ली 40 के स्कोर पर 4 विकेट खोकर मुश्किलों में नजर आ रही थी। राणा ने मैदान में 8 छक्के और 8 चौकों सहित 40 गेंदों में 97 रनों की धुआंधार पारी खेलकर अपनी टीम को 20 ओवरों में 236 के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा दिया था। इसी तरह बड़ौदा के खिलाफ भी खेलते हुए राणा ने 29 गेंदों में 53 रनों की शानदार पारी खेलकर टीम को 153 का स्कोर चेज करने में अहम भूमिका निभाई थी। नीतीश राणा अभी तक
डोमेस्टिक क्रिकेट में ताबड़तोड़ बल्लेबाज के तौर पर अपनी पहचान बना चुके थे। इस तरह की पारियों का ही कारण था कि आईपीएल में भी इस बल्लेबाज को मैदान पर उतरने का मौका मिलने लगा और यहाँ भी इस बल्लेबाज ने अपने हुनर को दुनिया के सामने रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आईपीएल के डेब्यू सीजन के दौरान जिस खिलाड़ी को लोगों ने एरोगेंट कहकर के नकार दिया था, उसके अगले सीजन 69 रनों की पारी ने उसका रास्ता साफ कर दिया। जब उसके पास एक बहुत बड़ा मैच था खुद को उन लोगों से अलग करने का जिन्होंने राणा को ताने दिए थे। मुंबई इंडियंस में रहते हुए राणा को आईपीएल चैंपियन बनने का भी मौका मिला। राणा अपनी तूफानी बल्लेबाजी स्टाइल का श्रेय रिकी पॉन्टिंग को देते हैं, जो मुंबई के खेमे में उनके कोच थे। साल 2018 में राणा को कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपने खेमे में शामिल कर लिया, जहां उनके कंधों पर नई जिम्मेदारियां आ गई थी और यहां उन्हें ऑलराउंडर के तौर पर सामने आने का मौका मिला। बैंगलोर के खिलाफ एक मैच के दौरान राणा ने कोहली और डिविलियर्स को आउट कर सबको चौंका दिया। नीतीश राणा के इस खेल पर गौतम गंभीर का प्रभाव किस कदर रहा है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अंडर 16 में राणा के प्रदर्शन से खुश होकर गंभीर ने उन्हें एक बैट गिफ्ट किया था, जो आज भी उनके पास है और आज भी अपने बल्ले उसी बल्ले की तरह बनवाते हैं। नीतीश राणा ने अपना रणजी ट्रॉफी डेब्यू भी गौतम गंभीर की कप्तानी में किया था और वो स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ अपनी मजबूत बल्लेबाजी का श्रेय गौतम गंभीर को ही देते हैं, जिन्होंने दुनिया के सबसे बेहतरीन स्पिन गेंदबाजों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में बेहतरीन प्रदर्शन किया था। गौतम गंभीर के पैर न छूने की वजह से अपने पिता की डांट खाने वाला लड़का आज खुद को गौतम गंभीर का सबसे बड़ा प्रशंसक मानता है। आगे चलकर गौतम गंभीर ने अपने आखिरी डोमेस्टिक मैच नीतीश राणा की कप्तानी में भी खेला, जो नीतीश के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। लेकिन जब गौतम गंभीर रणजी ट्रॉफी में अपना आखिरी मैच खेल रहे थे, तब नीतीश उनके साथ नहीं खेल रहे थे, क्योंकि वो अंडर 23 टूर्नामेंट के लिए श्रीलंका गए हुए थे और इस बात का रिग्रेट नीतीश को आज भी है। साल 2018 में कोलकाता की टीम में शामिल होने के बाद एक खिलाड़ी के तौर पर नीतीश राणा ने बहुत से बदलाव खुद में महसूस किए। यह बल्लेबाज एक अलग सुधार के साथ मैदान पर नजर आने लगा था। दिल्ली के एक मध्यम वर्गीय परिवार से निकला एक लड़का अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा था और नीतीश की बल्लेबाजी देखकर वो मंजिल भी दूर नजर आ रही थी। लेकिन एक समय इनके करियर में ऐसा भी आया था जब राणा के किसी भी लेवल पर खेलने की बात पर भी प्रश्न चिन्ह लग गए थे। दरअसल 2015 में राणा सहित 22 खिलाड़ियों पर अपनी गलत उम्र बताने का आरोप लगा था और भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने इन्हें कई मैच खेलने से बाहर कर दिया था। मगर कुछ समय बाद ये सभी आरोप गलत साबित हुए और नीतीश एक बार फिर से मैदान पर लौट आए। आगे चलकर नीतीश ने इंडिया टीम में भी जगह बनाई और हर सर्किट में अच्छा प्रदर्शन करने का ही नतीजा था कि नीतीश को 28 की उम्र में भारतीय टीम के लिए श्रीलंका के खिलाफ अपना वनडे डेब्यू करने का मौका मिल गया। कुछ ही दिनों में इस खिलाड़ी को अपना अंतर्राष्ट्रीय T20 करियर शुरू करने का भी मौका मिला, लेकिन दोनों ही मौकों पर यह खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया। नीतीश को अब एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी का इंतजार है, जिसके लिए आईपीएल एक सीढ़ी का काम कर सकती है। श्रेयस अय्यर की नामौजूदगी में राणा इस बार कोलकाता नाइट राइडर्स टीम का कमान संभाल रहे हैं और अब तक का इनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है और इनका यह प्रदर्शन ही तय करेगा कि राणा जैसे खिलाड़ी को आगे कब तक फिर से नीली जर्सी पहनने का मौका मिलेगा। लेकिन उससे पहले फिलहाल सभी नजरें इन पर टिकी हुई है कि नीतीश एक नई जिम्मेदारी को इस बार आईपीएल में कितने अच्छे से निभा पाएंगे। बात करें नीतीश राणा के निजी जीवन की, तो मैदान पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की इमेज रखने वाले राणा का व्यक्तित्व बहुत ही शांत और स्थिर है। नीतीश राणा की शादी अवार्ड विनिंग इंटीरियर डिजाइनर साची मरवाह से हुई थी, जो अभिनेता गोविंदा की भतीजी भी है। इस तरह नीतीश का बॉलीवुड से भी नजदीकी कनेक्शन है। खैर, नीतीश फिलहाल आईपीएल में व्यस्त हैं और जल्दी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी करने को तैयार है। इसी उम्मीद के साथ कि यह खिलाड़ी आईपीएल में बेहतरीन प्रदर्शन करे और जल्दी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी करे। आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।